चुकी है, जैसे कंप्यूटर हो चुकी है, रीजनिंग हो चुकी है और आपकी मैथ्स हो चुकी है। ये क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आज आपकी इंग्लिश की क्लास यहाँ पर शुरू हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर हिंदी की क्लास है कल आपकी, देन क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास है शिवम सर की, और देन मनीष सर की क्लास है आपकी 26 तारीख को एडवांस मैथ्स की। तो ये 4 क्लासेस आपकी बच रही हैं, मतलब आज ये हो जाएगी, 3 क्लासेस आपकी और रह जाएंगी, बाकी की 3 क्लास आपकी हो चुकी हैं, ठीक है ना भाई। चलिए तो शुरू करें फिर आज का सेशन प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन, सब बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट फटाफट, चलो भाई करो फटाफट। बेटा क्लरिकल एप्टीट्यूड की जो बात है ना वो आप शिवम सर से डिस्कस करना, मेरे को उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है ना। कल क्लास होगी ना आपकी तो आप डिस्कस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, देख सकते हैं कोई भी क्लास, कोई भी बच्चा है अगर फ्री है तो आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, अगर आपकी कोई दूसरी क्लास नहीं है तो। जी चलिए भाई, पहला क्वेश्चन। अब देखिए ज्यादा स्पैम मत करें आप, मैं थोड़ा सा अब इस कमेंट्स पे कम ध्यान दूंगा, कंटेंट मुझे बहुत सारा कराना है। तो आप लोग जो अपनी बात है वो क्लास के लास्ट में पूछ लेना, सवाल अपने लिख करके रख लो कि हमें सर से ये चीज पूछनी है। क्योंकि अगर मैं बार बार स्क्रीन पर ध्यान दूंगा, कमेंट्स पे ध्यान दूंगा, तो फिर क्लास में मजा नहीं आएगा। जो बच्चा पढ़ने वाला वो कहेगा यार बातें ही हो रही है, रिप्लाई रिप्लाई करे जा रहे हैं, पढ़ा तो रही नहीं है कुछ। तो वो चीज को अभी ध्यान रखना है। आप लोग स्पैम मत करें भाई, एक बच्चा लगातार स्पैम कर रहा है, महेंद्र भाई अगर ये आप देख पा रहे हैं तो टाइम आउट कर दो इस बच्चे को जो लगातार बड़े बड़े कमेंट्स कर रहे हैं। चलिए, when the thief entered the house the inmates dash in the hall। अब देखो ये जो टॉपिक है आपका, जो क्वेश्चन है वो टेंस टॉपिक का आया है। आप जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या हुआ है इसके अंदर। अगर पास्ट में कोई भी एक्शन चल रहा था, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर पास्ट में कोई भी एक्शन चल रहा था और उस बीच दूसरा एक्शन होता है, तो ये इसको कहा जाता है मिडिल एक्शन। तो जो एक्शन बीच में होता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, और जो एक्शन चल रहा था वो बनता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में। किसमें बनता है बच्चे? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है भाई, वॉज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना। आइए, अगर आप देखेंगे व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस, तो ये वाला एक्शन मिडिल एक्शन हुआ, बीच में हुआ। तो क्या हो रहा था, इनमेट्स क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे प्यारे बच्चों तो ऑप्शन बी आंसर आपका हो जाएगा। बी हमने इसलिए लिया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वॉज तो आएगा नहीं, खैर वॉज वाला ऑप्शन भी नहीं था, पास कॉन्टिन्यूस में इसको ले जाना था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन जी, यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच। अब देखो यहां पर कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा इनमें से क्या है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं? जी देखो, अगर आप हैव लगाओगे तो थर्ड फॉर्म चाहिए, इसके साथ भी थर्ड फॉर्म चाहिए, इसके साथ भी। केवल डिड ऐसा अकेला है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ऑप्शन आपका बी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बात लिख लीजिएगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ऑप्शन आपका डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी आ रहा है अगले क्वेश्चन का आंसर। शाबाश, 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 बहुत बढ़िया। आ जाइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर आप जाओगे तो आपसे कहता है आई डैश द मूवीज व्हेन सम फ्रेंड्स विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। याद रखिएगा जहां भी आपके क्वेश्चन में आपको एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, जैसे कि अगर मैं बात करूं लास्ट नाइट, एगो, है ना, यस्टरडे, यस्टरडे, या अगर आपसे मैं बात करूं कोई डेट आ रही है पास की 1997, ठीक है, 2025, ये भी पास्ट में आपका, ठीक है। लास्ट नाइट है, लास्ट मंथ है, ये जहां भी आपको नजर आ जाए आपको क्या यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कोई भी एयरफोर्स वाला बच्चा क्लास को नहीं देखेगा, आप अपनी क्लास को देखिए, ठीक है। अगर आपको क्लास देखनी है तो चुपचाप देख लीजिए, बार बार कमेंट ना करें कि मैं एयरफोर्स वाला हूँ, मैं क्लास देख सकता हूँ। मैं क्लास से ब्लॉक कर दूंगा, याद रखना, क्योंकि अभी भी 2-4 बच्चे स्पैम कर रहे हैं। भैया अगर आपको पढ़ना है आप चुपचाप से पढ़ लीजिए, ज्यादा शोर मत मचाइए, ठीक है। स्पैम करके आप डिस्टर्ब करते हैं भाई मेरे को। द इंजीनियर्स डैश द ब्रिज सिंस लास्ट नाइट, अभी 2 बच्चे टाइम आउट कर दिए गए हैं एयरफोर्स वाले, इसी वजह से कि उनको समझाया जा रहा है कि बेटा स्पैम मत करो, मान ही नहीं रहे। द इंजीनियर्स डैश द ब्रिज सिंस लास्ट नाइट, लास्ट ईयर से इंजीनियर जो है वो ब्रिज को रिपेयर कर रहे हैं। जब भी सेंटेंस में आपका सिंस 4 आता है तो आपको सेंटेंस किस में यूज करना होता है, अगर वहां टाइम दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला कौन सा टेंस है, तो हैज, हैव, बीन और आईएनजी फॉर्म केवल केवल ऑप्शन सी में दे रखी है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। जी राम सिंह डैश इन सीकर फॉर 2 years बट हैज नॉट सीन द शेखावती गेट। कह रहा है कि राम सिंह जो है वो 2 सालों से, है ना, कहाँ पर रह चुका है, क्या कहते हैं, सीकर में, मगर उसने अभी तक शेखावती गेट नहीं देखा है। अच्छा, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ टाइम मेंशन किया गया, तो अभी तो मैंने बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, परफेक्ट टेंस भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे परफेक्ट टेंस क्या है, कहाँ है यहाँ पर, है ना, राम सिंह डैश इन सीकर फॉर 2 years बट हैज नॉट सीन। अब देखो एक चीज है यहाँ पर, सब बच्चे जरा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, मैराथन लेना पड़ेगा क्या। बेटा क्लैरिकल एप्टीट्यूड की जो मैराथन क्लास है, मैंने आपसे बता तो दिया, कहाँ गई क्लैरिकल एप्टीट्यूड की क्लास, ये रखी है बेटा। अब बार बार आप डिस्टर्ब मत करो, ऐसे फिर मेरी भी क्लास डिस्टर्ब हो रही है बेटा, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। तो आपसे उसने कहा है कि जो राम सिंह है वो 2 सालों से कहाँ रहा है, सीकर में रहा है ना, लेकिन उसने अभी तक जो है वो शेखावत गेट को नहीं देखा है। देखो क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा एक्शन आपका जो पास्ट से कनेक्ट है और प्रेजेंट से कनेक्ट है, तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं कि भाई एक्शन तो पास्ट में हुआ है मगर उसका इफेक्ट अभी भी है। तो इस तरीके से टेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हैज लिव्ड जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, ठीक है। जी जी जी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में होगा सर इससे भी तो बना सकते हैं। इससे इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ भी उसने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है, इसलिए हमें दोनों साइड जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यही वाली कर लो, इसी से काम हो जाएगा आपका, इसी से काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से, इसी वाली को ही कर लो, इससे ही काम हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट। द लाइट्स वेंट आउट व्हाइल वी डैश द एग्जाम। क्या कह रहा है आपसे कि लाइट चली गई जब हम लोग एग्जाम जो है वो दे रहे थे, है ना। द लाइट्स वेंट आउट व्हाइल वी डैश द एग्जाम। देखो कायदा में इस ऑप्शन को, इस जो क्वेश्चन है आपका, इसको है ना, इस वाले ऑप्शंस में यहाँ पर आईएनजी देना चाहिए था। ये इसको थोड़ा सा करेक्शन करो भाई इस ऑप्शंस में, है ना, इस ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन करो। यहाँ पर आप लगाओ पास्ट कॉन्टिन्यूस, वर्ड टेकिंग कीजिए आप यहाँ पर। अगर आप वर्ड टेकिंग नहीं करेंगे तो आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। एक्चुअली में ये वही वाला आपका एक्शन बन गया कि पास्ट में आपका एक एक्शन चल रहा था और दूसरा एक्शन बीच में हुआ। तो जो बीच में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस में, जो मैंने आपको अभी बताया।
तो ये मैंने इसलिए चेंज कराया है क्योंकि ये बिल्कुल वही आपका सेंटेंस है कि लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई। कब? जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे। तो ये एक्शन तो आपका कंटिन्यू एक्शन था ना, और ये वाला बीच में हुआ, तो ये किस में बनेगा? ऑप्शन ए में। ठीक है, चलो भाई। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए। देखिए, आई जस्ट डैश दैट द सुधाकर पंडित इज इन बिहार। अब देखो, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जो आंसर किया है आप लोगों ने, वो क्या क्या है? ऑप्शन आपका सी किया है या ए किया है? बताइए। हम्म। हम्म। ऑप्शन ए। बेटा देखो, एक बात आपको हमेशा बता दूं, कभी भी हियर, कुछ आपके वर्ब है जैसे कि हियर, हियर हो गया आपका, हेट हो गया, लव हो गया, है ना, और आपका वांट हो गया, हेट लव वांट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका अंडरस्टैंड हो गया। ये ऐसी वर्ब हैं जिनको आप कभी भी आईएनजी में यूज नहीं कर सकते, मतलब ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब होती हैं। नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स, इनमें आप आईएनजी नहीं लगाते। और नो भी, इनमें आप थिंक भी, ये सब ऐसी वर्ब है जिनमें आप आईएनजी नहीं लगाते। तो कभी भी आप ऐसा मत करिएगा कि आपने ये जो है वो आईएनजी यहाँ पर लगा दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन सी या डी। सोच कर बताओ क्या आंसर होगा। जी। हाँ जी, आवाज तो आ रही है ना बेटा? आवाज आ रही है। हम्म, देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या चक्कर है, इस क्वेश्चन में जो जस्ट का प्लेस दिया हुआ है वो स्टार्टिंग में दे दिया है। अगर ये ऐसे होता कि आई जस्ट, है ना, या तो आप ये कह दो कि जस्ट का प्लेस इसमें सही नहीं है ना। भाई एक्चुअल में हम लोग ये बोलते हैं आई हैव जस्ट हर्ड, ये आप यूज करते हैं अगर सही तरीके से देखा जाए। तो इसको जस्ट जो है वो बीच में देना चाहिए था, तब हम लोग हैव हर्ड का यूज कर लेते। मगर कोई बात नहीं, शायद ये ऐसा ही बनाने की कोशिश कर रहा होगा, तो आप इस सेंटेंस को ऐसा ही बनाकर चलिए। मतलब मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करा देता हूँ। बाकी एक चीज ये भी है, सुन लीजिए, अगर आपके सामने ये ऑप्शन एग्जाम में आ जाए तो बेटा आप ना इसमें ये वाला आंसर चूज करना। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने अगर आपने क्या काम करा, ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया एग्जाम में, तो ये कंस्ट्रक्शन बनेगा नहीं। आई जस्ट हैव हर्ड नहीं, आपको ये बोलना ही पड़ेगा आई हैव जस्ट हर्ड, तब सेंटेंस का करेक्शन सही होगा। फिलहाल आप इसका आंसर डी कर लीजिए। और अगर आपको वैसे लिखना हो कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट में तो हम लोग यूज करते हैं जहां पर जस्ट और रिसेंटली आता है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, आई हैव जस्ट हर्ड। ठीक है ना बच्चे? सबको बात समझ में आ गई? यस और नो करके बताओ पहले, नहीं तो दोबारा बताओ। जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द मोस्ट जेनरस मैन, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो, ही इज द मोस्ट जेनरस मैन, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो, जहां भी फॉर अ लॉन्ग टाइम आता है, टाइम को मेंशन कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज टाइम यू डैश डैश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इट इज टाइम यू डैश। कम ऑन, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। देखो, इट इज टाइम
इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, और इट इज अबाउट टाइम। इसके साथ आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबका सही आ रहा है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब आपके सामने यहाँ पर एक पैसेज है। सब लोगों को पैसेज करना है क्योंकि आपके एग्जाम में पैसेज भी आ सकता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्या काम करना है बेटा, आपको पैसेज के क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, जब आप इसको नोट कर लोगे क्वेश्चंस को, फिर मैं आपको पैसेज दूंगा, 2 मिनट का समय दूंगा आपको सोचने का, फिर आप उसके आंसर्स करना। और ये देखिए, पैसेज ऐसा पार्ट होता है आपके एग्जाम में जो आपके नंबर को बूस्ट करता है। बेटा, जो बच्चे क्लरिकल एप्टीट्यूड में इंग्लिश की बार बार मुझे बात बता रहे हैं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश ही तो पढ़नी है, ये पढ़ लो ना। वहां भी तो मैं यही चीज पढ़ाऊंगा बेटा। क्यों इतना पजल हो रहे हो और पजल कर रहे हो सामने वाले को। इंग्लिश को अलग तरीके से पूछी जाएगी वहां पर, यही पूछ चाहिए तो सब तो पूछा जाएगा, ग्रामर, रूल्स, वोकैबुलरी, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस, सब चीजें करा तो रहा हूँ भाई। आप ना पीछे बहुत पड़ जाते हो एक चीज के बारे में। जैसे अगर आपसे मैंने एक चीज बोल दी एक बच्चे को, क्लरिकल एप्टीट्यूड के लिए, इंग्लिश के लिए यही क्लास देख लीजिए, फिर हर 10 मिनट बाद ये कमेंट आएगा, फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा उसको, फिर वो बुरा मान जाओगे आप। अब आप टीचर से बार बार, मान लो आप ही बैठे हो, आप बार बार एक चीज 10 बार पूछे जा रहे हो, वही चीज जो मैं बता चुका हूँ, फिर सामने वाला भी तो परेशान होगा कि यार अभी तो बताया, फिर एक आया, अभी 10 मिनट बाद फिर एक आएगा। चलो, इन द गिवन पैसेज वर्ड व्हेन वर्ड्स फेल, इसका मतलब क्या है आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करके तुरंत बोल दीजिए नोटेड। क्वेश्चन नोट कर लें और तुरंत बोल दें नोटेड। चलो, चलिए फटाफट दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग समरीज द पैसेज। बेटा, दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है इंग्लिश में कि जहां पर आप ये ना कह दो कि कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ सकता। आ सकता है, क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है। तैयारी कर लीजिए, करा रहा हूँ तो कर लीजिए, नहीं कराता तो समस्या हो रही थी। आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आ जाता तो आपने तैयारी कर ली। कोई बहुत ज्यादा समय थोड़ी ना जाएगा, 5 मिनट में मैसेज खत्म हो जाएगा आपका। समस्याएं बहुत हैं आपके साथ, परेशान बहुत रहते हो बजाय काम करने के। एंटोनियम्स आपको बताना है, वर्ड एंडिवर, एंडिवर का अपोजिट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, नोट करते चल रहे हो ना। पहला बताना है कि व्हेन वर्ड्स फेल, इसका मतलब क्या है। दूसरा आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग समरीज द पैसेज। तीसरा आपके सामने है एंटोनियम्स बताना है वर्ड एंडेवर का। चौथा आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ नेशंस हीरो इज वन हु, कौन है नेशन का हीरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्रेस बाय द राइटर इन द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। हो गया बेटा, पांचों क्वेश्चन नोट हो गए, एक बार यस सर बोल दीजिए फटाफट। पांचों क्वेश्चन नोट हो गए, जल्दी बताएं सारे बच्चे फटाफट, फटाफट बताइए जरा। पांचों क्वेश्चन नोट हो गए। पांचवा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्रेस बाय द राइटर इन द पैसेज। अकॉर्डिंग टू द पैसेज नेशंस हीरो इज हु, कौन है नेशन का हीरो। एंटोनियो बताना है एंडीवर का। विच ऑफ द फॉलोइंग समरीज द पैसेज, और व्हेन वर्ड्स फेल इसका मीनिंग क्या है। अब आपके सामने आ गया है पैसेज। चलिए, 3 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, मतलब 2 मिनट का समय आपको दूंगा, और 2 मिनट के अंदर आपको जो है ना इस पैसेज को सॉल्व करना है, 2 मिनट के अंदर। अब देखते हैं कितने लोग तो बात कर रहे थे, कितने लोगों का ध्यान जो है वो पैसेज में था। अब जब आंसर टिक करूंगा तब समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है,
क्योंकि बेटा इट इज टाइम के साथ ना, निर्मल कुमार क्वेश्चन नंबर 9 में शुड गो क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर इट इज टाइम के साथ हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। बिट्टू कुमार सर आपका अच्छा, अगर मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो मैं पढ़ाने का मन करेगा? अबे बड़ा बेवकूफ बच्चा है तू तो यार, बहुत बेवकूफ आदमी है। मतलब अगर मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो पढ़ाने में मेरा मन करेगा? मैं पढ़ा रहा हूँ तभी तो मेरा मन करेगा, तुम्हारी कमेंट्स पे ध्यान देता रहूं, ये बताओ। हाँ, अभी रुक जाओ, रुक जाइए। मतलब गलत चीज के लिए आप टीचर को बोल रहे हैं कि वो ऐसा करे? बहुत बढ़िया। बताओ कैसे कैसे बच्चे हैं यार। इनका कमेंट पढ़ लो तो मैं अच्छा टीचर हूँ, है? और चुपचाप से पढ़ा रहा हूँ तो मैं बेकार टीचर हूँ। शाबाश भाई। ये इसको द नॉलेज ग्री ओम को टाइम आउट कर दो, कर दो टाइम आउट। के बाद बात तो समझ में आती नहीं है ना एक ही बार में। चलिए। चलो, अब देखते हैं कितने लोगों ने इस पैसेज को अच्छे से पढ़ा था और अब कितने लोग इसके आंसर्स कर पा रहे हैं, पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन, इन द गिवन पैसेज व्हेन वर्ड्स फेल, इसका मतलब क्या है? जी, ऑप्शन आपका, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, व्हेन डिस्कशंस आर नॉट फ्रूटफुल। ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। ये वर्ड्स फेल का मतलब पैसेज में ये बताया गया कि जब डिस्कशंस फ्रूटफुल नहीं होता, मतलब समझौता नहीं होता, तब वर्ड्स फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरी क्या है इस पैसेज में? व्हाट इज द समरी? व्हाट इज द समरी? व्हाट इज द समरी ऑफ द पैसेज? चलो, ऑप्शन आपका डी, अ वर्डलेस वर्ड इज पीसफुल। ये समरी है इसकी, अगर आप एक तरीके से समरी देना चाहें कि जो वर्डलेस वर्ड है वही क्या है, पीसफुल है, जहां पर युद्ध नहीं है। एंडेवर का अपोजिट आपको बताना है। चलो, एंडेवर का अपोजिट आपको बताना है, करिए आंसर फटाफट। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एंडेवर? चलिए, चलिए भाई। एक तरफ क्या कर रहा है, एंडेवर है, उसके अंदर जुनून है, किसी काम को करने का जुनून, है ना? जुनून, है ना, एक तरीके से जोश उत्साह। और एक तरफ आपका आइडलनेस, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नेशंस हीरो कौन है? नेशन का हीरो कौन है? बताओ कौन है नेशन का हीरो? नेशन का हीरो वो है जो इस युद्ध को रोकता है, वो है नेशन का हीरो। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका, which of the following is not expressed by the writer in the passage? चलिए, बेटा हिंदी ले लो आप, हिंदी में करके आना पेपर, है ना? बहुत बढ़िया। ऑप्शन, ऑप्शन सी, वॉर इज एसेंशियल, वॉर जरूरी है, ऐसा कवि ने नहीं कहा था पैसेज के अंदर। अब मुझे बताओ पैसेज में किसके कितने कितने मार्क्स हैं? पैसेज में किसके कितने कितने मार्क्स हैं? चलो, कितने कितने मार्क्स हैं आप लोगों के पैसेज में? 5 में से 5? भाई वाह, बहुत बढ़िया। झूठ भी आप बढ़िया बोल रहे तो हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे, एरर वाला क्वेश्चन बताएंगे सारे बच्चे जल्दी से, एरर वाला क्वेश्चन। हम्म, अब आप ये देख लेना कि जब मैं आपसे कह रहा था बेटा शांति से पढ़ लो, शांति से पढ़ लो पैसेज को, तब हमारा ध्यान कहाँ था, है ना?
आई हैव पास, चलो अब छोड़ो पैसेज को, अब आ जाओ अपने एरर पर। पैसेज हो गया आपका, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। चलो बताओ फटाफट, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। चलिए, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यहां पर दे दिया गया बेटा एगो, जैसे ही मैंने आपको बताया था जहां भी एगो आएगा टेंस किस में जाएगा आपका, पास इंडेफिनिट में। तो यहां से आप हैव को हटा देंगे, क्वेश्चन आपका सही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 16। हाँ ये सब चीजें आज करा दूंगा, सिनोनियम भी हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो रहा है, एरर भी हो रहा है, सब चीजें इसी में ही है। ये तो सारा हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है किससे, पास्ट से। अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है तो सेंटेंस कंप्लीट पास्ट में जाएगा। तो यहाँ पर विल नहीं, आप किसका यूज करोगे, वुड का यूज करोगे। यहाँ पर आपका बी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। 17 नंबर क्वेश्चन। ये भी चौधरी जी आपको बेटा थोड़ा सा कम सुनाई देता है क्या? मैंने अभी क्या बोला क्लास के अंदर, ये सब करा दूंगा, ये सब आज की क्लास में है। जरूरी है ना मिलूं तभी समझ में आएगा आपको बेटा। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन। अब देखो जब भी सेंटेंस के बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आता है, जब भी सेंटेंस के बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आता है, आप यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करते हो, फिर उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद आपकी वर्ब आती है। तो याद रखिए जब डब्ल्यू एच वर्ड हमारा आया है तो हमें पहले सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, फिर आपको वर्ब आएगी। तो ये आपका हो जाएगा वेयर ही कुड। क्या हो जाएगा बच्चे, वेयर ही कुड। ऑप्शन आपका ए है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरे को किसी कोई बच्चा कुछ भी पूछे, सवाल पूछे, कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा दिक्कत होती है जो बच्चे स्पैम करते हैं। स्पैम करने वाले बच्चे इसलिए मेरे को अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई अगर एक कमेंट को 10 बार टाइप कर दिया जाए तो वो टीचर सुन लेगा। तो उसका एक दूसरा भी इफेक्ट होता है बेटा, कि अगर आप ज्यादा स्पैम करते हो तो टीचर आपको क्लास से बाहर भी कर सकता है। ये भी तो सोचिए आप, वो हो जाओगे फिर परेशान होगे, आईडी जो है कमेंट नहीं कर पाएगी आपके चैनल पर। गुड हेवेंस हाउ हैज शी ग्रोन, है ना। देखो मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस के मिड में डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो आप पहले सब्जेक्ट का यूज करते हो, फिर आपकी वर्ब आती है। तो हाउ शी हैज हो जाएगा, हाउ शी हैज। बी पार्ट में आपका एरर हो गया, बी पार्ट में आपका एरर हो गया। बहुत बढ़िया। यहाँ तक सबको बात क्लियर, जल्दी बताइए। यहाँ तक सबको बात क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ही हैज बीन वर्किंग इन द सिटी कंपनी 2019। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। हाँ हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है बेटा। आप हिंदी और इंग्लिश में से एक भाषा में एग्जाम दे सकते हैं, या तो इंग्लिश चूज करिए या हिंदी चूज करिए, दोनों मैंडेटरी नहीं है। ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी डैश 2019। चलो अब देखेंगे 2019 की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है बेटा, 2019 की। तो ये जो टाइम है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम है। कौन सा है बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज करते हो। किसका यूज करते हो बच्चे, सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब जैसे इसमें आ जाता है आपका 2000, कोई भी डेट आ रही है, मॉर्निंग आ रहा है ना, इवनिंग आ रहा है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, या फिर अगर मैं आपसे बात करूं कोई मंथ आ रहा है, जुलाई आ रहा है ना, ये सब चीजें। तो ये किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, सिंस के साथ, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है वो। तो यहाँ पर आपका सिंस आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला, 5 years दे दिया गया आपको। अगला
देखिए, आई हैव नोन हिम डैश 5 years, अब मैं 5 सालों से जानता हूं तो फॉर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि फॉर आता है मेरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए आता है बेटा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है। जैसे 5 years, ठीक है, 5 months, जरूर नहीं है 5 हो, कुछ भी हो सकता है, 3 days, और डैश अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम के लिए भी किसका यूज करते हो? फॉर का ही यूज करते हो। तो यहाँ भी आप फॉर का यूज करते हैं तो फॉर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चलिए, चलो बताएंगे आप लोग। शी हैज बीन वेटिंग डैश मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे? सिंस लगाओ, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है। ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, दे हैव लिव्ड हियर अ लॉन्ग टाइम। जैसे ही आपको पता चला कि भाई अ लॉन्ग टाइम की बात की गई है, किसका लगाओगे? क्या लगाओगे यहाँ? फॉर लगा दोगे। क्या लगा दोगे बेटा? फॉर लगा दोगे। ठीक है, ये वाला बताएं सारे बच्चे। चलिए, ही हैज बीन इल डैश मंडे। अब देखो यहाँ पर बात की गई बेटा किसके बारे में? मंडे के बारे में। तो अगर बात मंडे के बारे में की गई है तो आपको पता है, अभी हमने बात करी थी आपसे, सिंस कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। सिंस किसके लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो मंडे जो हो गया, ट्यूसडे हो गया, ये सब क्या आता है? पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? सिंस लगा देंगे। ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई हैव स्टे इन डेली डैश 3 months। देखो यहाँ पर बात कर रहा है वो आपसे 3 months के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? 3 months के बारे में बात कर रहा है। तो अगर ये 3 months की बात कर रहा है आपसे, तो ये आपका क्या है? ड्यूरेशन ऑफ है, टाइम है, अवधि बात कर दी, तो आप क्या यूज करेंगे? फॉर का, क्योंकि सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है और फॉर आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है। तो आप यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। भाई स्टडी एंड मोटिवेशन को टाइम आउट कर दो महेंद्र भाई। जब तक ये 10-12 टाइम आउट नहीं हो गए ना क्लास के अंदर एक्स्ट्रा बात करने वाले, तब तक काम नहीं चलने का। निकालो उसको क्लास से बाहर। इतना समझा लो बच्चों को, बच्चों बच्चों, बेटा बेटा, बच्चा बेटा, प्लीज पढ़ लो। टीचर को पढ़ाने तो उसको डिस्टर्ब मत करो। अगर हम कहाँ मानने वाले हैं? अगर हम मान जाएं तो फिर हम समझदार ही ना कहलाएं। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इसने आपसे कहा कि बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है सर? बी आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। देखो ये ना एक्शन, आप लोगों ने पास्ट में ये वाला एक्शन पढ़ा है कि भाई पास्ट में दो एक्शन होते हैं। एक होता है फर्स्ट एक्शन और एक होता है आपका सेकंड एक्शन। तो जो फर्स्ट एक्शन होता है आपका, वो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म, जो एक्शन पहले हुआ है। और जो एक्शन बाद में हुआ वो बनता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। मगर ये बात पास्ट की है। अब आप इसको देखकर बोल सकते हो कि भाई हाँ सेकंड फॉर्म है, नहीं, ये तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो ये फ्यूचर की बात करना चाह रहा है। तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? जैसे इसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं ना, उसमें हम लोग लेकर चलते हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट
प्लस फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाए, ऑप्शन आपका सी, क्योंकि ये आपको फ्यूचर परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अगला क्वेश्चन, रुकिए बेटा। ठीक है, चलिए। आई डैश माई होमवर्क बाय 8 PM। अब देखो उसने एक टाइम का कमिटमेंट कर दिया कि मैं 8 बजे तक, मैं 8 बजे तक क्या कर चुका हूँ बेटा, मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ। तो भविष्य की उसने एक सर्टेन टाइम पर ये आपको कमिटमेंट कर दी कि मैं इस काम को इस समय तक कर चुका हूँ। तो आप यहाँ पर किसका यूज करोगे, ऑप्शन आपका सी, विल हैव फिनिश्ड। जब भी फ्यूचर का कोई भी एक्शन आप ये बोल देते कि वो काम इस बजे तक हो चुका होगा, तो आप वहां पर किसका यूज करते हैं मेरे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। सबको ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर बोल दीजिए एक बार। शी ऑलवेज डैश हर कीज एट होम। शी ऑलवेज डैश हर की एट होम। बेटा इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है बेटा। तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, टफ हो या कैसा भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि यही चीज आपसे एग्जाम में पूछेगा वो। शी ऑलवेज डैश हर कीज एट होम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 42। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर आपसे क्या कहा गया, शी ऑलवेज डैश हर कीज एट होम। वो हमेशा अपनी चाबी को घर पे छोड़ जाता है। तो ये जो एक्शन आपको नजर आ रहा है वो किस में है, एक रेगुलर हैबिट को, जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है ना हमारा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वो किस चीज को बताता है, वो बताता है मेरे प्यारे बच्चों, या तो आपका ऐसा एक्शन हो जो रेगुलर हो, ठीक है, या आपका ऐसा एक्शन हो जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई फैक्ट दे रखा है ना, कोई साइंटिफिक फैक्ट दे रखा है, कोई परमानेंट एक्शन है, या कोई प्रोवर्ब हो, है ना, क्या कोई प्रोवर्ब आपको दे रखी हो तो आप इसको बनाते हैं, कोई इडियमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, इडियम्स दे रखे हैं कुछ, तो आप इसको, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है बेटा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज वहां करते हैं, या तो हैबिट हो, रेगुलर एक्शन हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, ईडियम हो, या सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ हो, वहां पर यूज किया जाता है। और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे ही एस उसमें लगा देते हैं बस, ठीक है। तो ऑलवेज, अब शी हमारा सिंगुलर है तो ऐसे एस वाला लगेगा। ये रहा आपका आंसर, ये हो गया ना आंसर आपका। सर स्टडी मोटिवेशन को ब्लॉक कर दो, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो कोई ऐसा है, मेरी बात, जिसका जो करना है उसको करने दो। देखो ऐसा होता है, अगर बाई चांस कोई बच्चा हमारी क्लास में हमें परेशान कर रहा है, स्पैम कर रहा है, तो वो फिर वो स्टूडेंट नहीं है, वो तैयारी करने वाला बच्चा नहीं है, वो बच्चा है जिसको प्लान करके भेजा जाता है क्लासेस में, दूसरे टीचर को तंग किया जाए, कैसे भी करके उकसाया जाए, परेशान किया जाए, उसको इरिटेट किया जाए। क्योंकि अगर जो स्टूडेंट है भाई, मान लो आपको लगा कि भाई मैं मेरा आपको मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे, क्लास ही तो छोड़ दोगे बस, या मुझे 1 घंटे बैठकर मुझे समझाओगे, मुझे उल्टा बोलोगे, क्या करोगे? आप लोगों को सपोर्ट करना होता है अपने टीचर्स को। जितने भी बच्चे हमारे क्लास के अंदर हैं, आप ये देखिए कि एक टीचर जो रेगुलर क्लासेस लेता है, मैं नहीं सभी, वो संडे वाले दिन एक अकेला संडे मिलता है हमें पूरे हफ्ते में, जिस दिन हम लोग अपने घर के काम भी करते हैं, थोड़ा रेस्ट भी करते हैं,
5 5 6 6 घंटे क्लासेस चलती है। उस संडे वाले दिन भी एक टीचर आपके लिए खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा है, और आप लोग में से कुछ एक दो बच्चे अगर उल्टा कमेंट कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि या तो उससे खुद निपट लो, या तो उसको खुद निपटा दो चैट बॉक्स में कि भाई तू हमारे गुरु से ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे को ठीक लग रहा है तो पढ़, नहीं लग रहा तो मत पढ़, बात खत्म, है ना। या फिर आप लोग सपोर्ट करो थोड़ा सा। कितने बच्चे ऐसे हैं इस क्लास में जिनको मजा आ रहा है, जो सच में पढ़ना चाह रहे हैं, वो एक बार कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेज दीजिए फटाफट, एक बार, अभी के अभी, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गजब, शाबाश। ये तमाचा है उन लोगों के गाल पर जो क्लास को डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वी डैश ईच अदर फॉर 10 years बिफोर वी मेट अगेन। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलो, वी डैश ईच अदर फॉर 10 years। अब देखो उसने कहा कि हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। टाइम दे दिया गया, टाइम दे दिया गया, तो नो तो नहीं आएगा, ना ही न्यू आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, उसने आपसे क्या कहा कि हम 10 साल से जानते हैं बिफोर वी मेट अगेन। बताओ, दो ऑप्शन तो मैंने आपको यहाँ काट दिए हैं। यस यस, ये हुई ना बात, शेरो, ये हुई ना बात। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ बच्चे वास्तव में रिजल्ट देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, देंगे आप। देखिए, अब देखो यहाँ क्या चक्कर है, आपने एक दो ऑप्शन तो काट दी क्योंकि टाइम गिवन था। हमारे पास दो ऑप्शन है, आपको अभी भी दो चीज जो बताई गई थी कि अगर पास्ट में, मैं दोबारा क्यों लिखूंगा, यहीं पर मैंने बता रखा है आपको कि अगर हम लोग पास्ट में दो एक्शंस की बात करते हैं, तो जो एक्शन हमारा पहले है उसको पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए, जो बाद में पास्ट इंडेफिनिट में बना दीजिए। तो यहाँ पर यही तो था आपका, और क्या था, कहाँ गया आपका क्वेश्चन, ये रहा। वी डैश ईच अदर फॉर 10 years बिफोर वी मेट। हमारे मिलने से पहले हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते थे। तो सीधी सी बात है, आप इसको जो है वो टेंस को हेड नोन में चेंज कर देंगे। और एक कारण ये भी था कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई थी, यानी कि टेंस आपका पास्ट में ही जाना था, तो ऑप्शन आपका क्या होना था यहाँ पर, सी आंसर होना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। आई डैश माई ब्रेकफास्ट बाय द टाइम ही अराइव्ड। आई डैश माई ब्रेकफास्ट बाय द टाइम ही अराइव्ड। अब देखो यहाँ पर दे दिया आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, आई डैश माई ब्रेकफास्ट बाय द टाइम ही अराइव्ड, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी गई, उसने आपसे यहाँ पर ये कहा आई डैश माई ब्रेकफास्ट बाय द टाइम ही अराइव्ड, कि उसके पहुंचने से पहले मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था। तो यहाँ पर आप किसका यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ऑप्शन आपका सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पैसेज आ गया, पैसेज को आप लोग छोड़ दीजिए। पैसेज को हटा देता हूँ क्योंकि पैसेज आप लोगों ने कर लिया है, एक कर लो 10 कर लो, बात तो एक ही है। चलिए, अब यहाँ से दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, बेटा करिए। बहुत बढ़िया, देखिए जी, गुड। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो है बेटा प्रोनाउन टॉपिक का। प्रोनाउन में हम लोग अगर आते हैं तो वहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन।
क्या डिस्कस करते हैं बेटा? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में जनरल सेंटेंस होता है, अनप्लीजेंट होता है, और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, और अनजनरल, अनप्लीजेंट और आपका प्लूरल, ये तीन कंडीशंस होती हैं। ये तीन कंडीशंस आपकी होती हैं। अगर आपका सेंटेंस जनरल है तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर आपका अनप्लीजेंट है, मतलब नेगेटिव हो रहा है, कुछ क्राइम की बात हो रही है, चोरी की बात हो रही है, तो आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। और अगर वो प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का। तो ही, यू एंड आई विल मैनेज दिस प्रॉब्लम। तो देखो सीधी सी बात है यार, ये जो हमारा सेंटेंस है वो एक जनरल सेंटेंस है, वो एक जनरल सेंटेंस है। और अगर वो आपका जनरल सेंटेंस है तो सीधी सी बात है, आपका जो ऑर्डर यूज करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 2 3 1। उसको सही कर दीजिए। यू, 3 पर क्या? ही एंड आई। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लास्ट समर ही वेंट टू दिस ग्रैंड पेरेंट्स विलेज एंड एंजॉय वेरी मच। देखिए, आपसे कहता है लास्ट समर ही वेंट टू दिस ग्रैंड पेरेंट्स विलेज एंड एंजॉय वेरी मच। देखो बेटा, कुछ वर्ब आपकी जैसे कि एंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, ठीक है, रिकनसाइल, इनके साथ, इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हो। इसलिए ना आप लास्ट समर ही वेंट टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, आप ही के अकॉर्डिंग यहाँ रिफ्लेक्सिव केस लगाओगे तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर? हिमसेल्फ। कि ही का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? हिमसेल्फ। किस किस को ये पता है? किस किस को पता है कि ही का रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ होता है? बोलिए, पता है आप लोगों को? हम्म, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शी का, अच्छा आपको नहीं पता? अच्छा, एक लड़का कह रहा है बेटा आपको नहीं पता, तो दोस्त एक बात बताऊं आपको, बुरा मत मानना, वैसे लग जानी चाहिए बुरा। बेटे जब पूरे साल ना, पूरे साल मस्ती करोगे तो एग्जाम में तुम्हारे सर के ऊपर ना तोते उड़ते नजर आएंगे तुम्हें, और आप डिजर्व करते भी हो इस चीज को। आप ये उम्मीद लगाते हो कि टीचर मैराथन क्लास लेकर आया है, अब वो हमें पूरे 6 महीने जैसे वो पढ़ाता है पेड बैच में यूट्यूब पे प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, वो एक 6 घंटे में पढ़ा दे। दोस्त बिल्कुल क्लास मत देखिए आप, चले जाइए क्लास से 1 सेकंड के अंदर। वही बच्चा इस क्लास को देखे जिसको मैं तो इतना लिख कर बता रहा हूँ, इतना भी नहीं बताना चाहिए कायदे में, बस ये बोलना चाहिए इंजॉय आ रहा है, और आप रिफ्लेक्सिव केस का यूज करोगे। पूरे साल तो आप मस्ती मारते हो, ना तमीज से किसी कोई बैच कंप्लीट करते, ना कोई चीज कंप्लीट करते, फिर लास्ट बार आकर बोलते हो कि आपको नहीं पता कि ही का रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ होता है। तो बेटा फिर पेपर में कुछ होगा भी नहीं, उन्हीं बच्चों का होगा जिनको चीजें पता है। मैराथन का मतलब रिवीजन होता है कि टीचर आया उसने आपसे कहा कि बेटा देखो, इंजॉय ना, इंजॉय ये का ये केस यूज करता है, बच्चों को आना चाहिए हाँ जी हाँ ये तो पता है हमें, आप आगे कराओ, तेजी से कराओ। आप कह रहे हो आपको यही नहीं पता, बेटा बताओ फिर कैसे काम चलेगा? नहीं हो सकता सिलेक्शन भाई, नहीं हो सकता। चलो अगला क्वेश्चन। टीचर की गलती नहीं होती दोस्त उसको, टीचर की गलती नहीं होती है। अगर आप पूरे साल नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको कोई भी क्लास हो, कैसी भी क्लास हो, कुछ समझ नहीं आएगा। पूरे साल पढ़ने के बाद मैराथन क्लास कवर की जाती है, पूरे सेशन कवर करने के बाद। चलिए,
इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दोस चीट्स अ लेसन। देखिए आपको पता है कि यहाँ दे रखा है इफ आई वर हिम। जब भी हम लोग तुलना करते हैं ना, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से करते हैं और ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस से करते हैं। तो सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस से करेंगे तो यहाँ पर आपका ही हो जाए, ए पार्ट में एरर है। ठीक है, क्योंकि हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और ही हमारा सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एज सुन एज ही सॉ हिज मदर, जैसे ही उसने अपनी मम्मी को देखा, ही रेन टू हर, वो उसकी तरफ दौड़ा और इम्ब्रेस्ड। इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है बेटा गले लगाना, और गले लगाया किसको लगाया, उसको। तो इम्ब्रेस्ड के बाद हर आएगा, क्योंकि इम्ब्रेस क्या होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, नहीं तो सेंटेंस अधूरा रह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीइंग अ रेनी डे आई रिमेन इंडोर्स। देखो यहाँ पर इस बीइंग के साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और आपको इट का यूज करना पड़ेगा, तभी आप इस सेंटेंस को सही बना पाएंगे। क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, बीइंग अ रेनी डे थोड़ी ना कोई आपका सब्जेक्ट बन सकता है। तो आई इट लगाएंगे, इट बीइंग अ रेनी डे आई रिमेन इंडोर्स। रेनी डे होने की वजह से मैं घर के अंदर था। ठीक है, इट का आप यहाँ पर यूज करेंगे, ये पार्ट में आपकी गलती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक्चुअल में बिल्कुल सही जवाब सी पार्ट में कह रहा है, नंबर ऑफ फ्लाइंग ऑन दिस रोड, कि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो इस रोड पर हैं वो ज्यादा हैं उस रोड से। तो उस रोड से नहीं, उस रोड के व्हीकल से। देन के बाद आपको दैट लगाना पड़ेगा, देन दैट ऑन द मेन रोड। अगर आपने दैट नहीं लगाया तो वो कंपैरिजन व्हीकल का रोड से हो जाएगा। अब जैसे ही आपने दैट लगा दिया तो व्हीकल का कंपैरिजन व्हीकल से हो रहा है। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, तो ए पार्ट में गलती है, बीइंग अ बेगर बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप लोगों का। आई एडमिटेड हिम। देखो अगर आप, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ बीइंग आ रहा है तो हमने रट लिया, इट लगा देंगे, लेकिन अगर आपने इट लगा दिया तो वो भिखारी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कि गलत है। भिखारी कौन है, मैं हूँ या वो है, कौन है भिखारी, हिम है। हिम को जब आप सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाओगे तो क्या लगाओगे, ही लगाओगे, तो ही बीइंग अ बेगर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आपसे कहता है दिस इज द गर्ल हुम आई थिंक। अब देखो यहाँ पर ना इस पार्ट में गलती है, बी पार्ट में बहुत अच्छा जवाब आया हु। एक्चुअल में इस वर्ब हैड वॉन के लिए, इस वर्ब हैड वॉन के लिए हमें यहाँ एक सब्जेक्ट की जरूरत है, और सब्जेक्ट का काम हु करता है, क्योंकि हु हमारा सब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, सब्जेक्टिव केस की तरह, जबकि हु हमारा ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है। ठीक है बेटा, आपको इस वर्ब के लिए सब्जेक्टिव केस की जरूरत थी, तो आप यहाँ पर हु का यूज करोगे। हु हैड वॉन द गोल्ड मेडल। नेक्स्ट।
चलो, वेयर एवर दे गो, जहां भी वो जाते हैं, इंडियंस इजिली अडेप्ट, इंडियंस के साथ, इंडियंस इजिली अडेप्ट, अडेप्ट के साथ आपको रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो इस अडेप्ट वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो इंडियंस इजिली अडेप्ट देमसेल्व्स। तो बी पार्ट में आपका एरर हो गया, बी पार्ट में आपका एरर यहां पर हो गया। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, रीमा इज टॉलर देन मी, रीमा इज टॉलर देन मी। बेटा रूल याद नहीं करे जाते, समझे जाते हैं, समझ लो रूल्स को, है ना। अभी जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ इतने क्वेश्चन करके चले जाओ, आपका इन्हीं से काम हो जाएगा। रीमा इज टॉलर देन मी। अब देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। जब हम लोग, रीमा हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की तुलना किससे कर रहे हैं, मी से कर रहे हैं। तो रूल अभी अभी आपको मैंने बताया था, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, आई। ऑप्शन आपका सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ईच ऑफ द बॉयज इन द क्लास हैज ब्रॉट डैश ऑन लंच। चलो, ईच ऑफ द बॉयज इन द क्लास, अब बॉयज की बात कर दी गई है, ईच ऑफ के बाद जो नाउन है वो तो बेटा हमेशा प्लूरल आता है, ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल, मगर वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। और अगर वर्ब सिंगुलर आती है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि बॉयज की बात हो रही है, तो आप सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करोगे, सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है ना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जी, आइदर रमेश और इस ब्रदर विल गिव। अब देखो ब्रदर्स है, वर्ब से लेफ्ट जाओगे तो ब्रदर्स आ रहा है, ब्रदर्स कैसा है, प्लूरल, तो प्रोनाउन भी तो प्लूरल आएगा, देयर आएगा। जो वर्ब के नजदीक है उसी के अकॉर्डिंग तो यूज करेंगे। अब हमें पता करना है वर्ब के नजदीक कौन है, ब्रदर्स, तो ब्रदर्स के हिसाब से वर्ब प्लूरल आएगी। अब यहाँ तो फ्यूचर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा ही आएगा, देयर का यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, neither the principal nor the teachers gave approval for the plan। चलिए, neither the principal nor the teachers gave approval। अब देखो यहाँ से लेफ्ट जाओगे अगर आप, neither the principal nor the teachers gave approval for the plan। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, प्रोनाउन लगाना है, लगाना किसके अकॉर्डिंग, टीचर्स के अकॉर्डिंग, टीचर्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वाला लगा दीजिए, ऑप्शन आपका बी, यहाँ भी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो आपसे कहता है द आर्मी हैज डिसाइडेड टू अपग्रेड डैश वेपन्स। आर्मी यहाँ पर एक यूनिट की तरह यूज हो रहा है, कलेक्टिव नाउन है, यूनिट की तरह खुद को बता रहा है, और इसीलिए आप वर्ब कैसे लगाते हो, सिंगुलर, यहाँ पर आप क्या लगाओगे, इट्स लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
चलो जी, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे बेटा, यहाँ पर देयर का यूज करोगे क्योंकि स्टूडेंट्स है भाई, यहाँ पर स्टूडेंट्स की तो बात हो रही है, तो कैसी वर्ब आएगी आपकी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आंसर करेंगे आप लोग। चलो, एवरीवन मस्ट ब्रिंग। अब देखो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर दे रखा है बेटा एवरीवन। ये एवरीवन क्या है, देखो समझो, ये जो बेटा एवरीवन होता है आपका, ये जो आपका एवरीवन होता है, ये जो आपका बेटा समवन होता है, ये जो एवरीवन होता है, ये जो समवन होता है, ये जो आपका समबडी होता है ना, एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, है ना, नो वन, नोबडी, ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और हमेशा अपने साथ जो वर्ब लेते हैं वो कैसी लेते हैं बेटा, सिंगुलर लेते हैं। प्लस जो प्रोनाउन लेते हैं वो भी कैसा आएगा बेटा, सिंगुलर ही आएगा। कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो देयर का यूज होगा नहीं, हिज का यूज हो सकता है, हर का हो सकता है। मगर आप यहाँ पर ऑप्शन सी को करिए, क्यों, सी को क्यों कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि एवरीवन जो है यहाँ पर ये नहीं बताया कि बॉय है या गर्ल है, तो दोनों ही सही हो सकते हैं, इसलिए आपको ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, नीदर रवि नॉर राजेश कुड कंप्लीट। भाई राजेश के हिसाब से सिंगुलर आना है तो हिज का यूज करेंगे, ऑप्शन आपका ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कमेटी गेव डैश ओपिनियन ऑन द मैटर। चलो, बहुत बढ़िया, द कमेटी गेव डैश ओपिनियन ऑन द मैटर। अब कमेटी ने अपना ओपिनियन दिया, ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा, इट्स ओपिनियन। क्या लगाओगे बेटा, इट्स, क्योंकि कमेटी है, यूनिट में आ रहा है, बट नहीं रहा, बट जाते तो वर्ब प्लूरल आते। ठीक है ना, नेक्स्ट, सर ये क्लास एग्जाम के लिए इनफ है, हाँ बेटा ये क्लास एग्जाम के लिए इनफ है, लेकिन आप, मैं हमेशा कहता हूँ केवल गागर से सागर सिलेक्शन नहीं होता, आपने जो पूरे साल पढ़ा है उससे सिलेक्शन होगा। ये तो आपके रिवीजन करा रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास बना दिया आप लोगों के लिए। आपने जब जितनी आज तक क्लास पढ़ी उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ये है, लेकिन आपने जो आज तक क्लास पढ़ी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द जूरी गेव डैश वर्डिक्ट, द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा, इट्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चलिए, द गर्ल हु वॉन द प्राइज प्राउड ऑफ डैश। अब देखो गर्ल के लिए रिफ्लेक्सिव केस यूज करना था, कौन सा यूज करेंगे, हर सेल्फ। अच्छा मैं एक चीज देख रहा हूँ यार, आपकी क्लास के बच्चे 90% बच्चे जीनियस है, क्योंकि जब मैं चैट में आंसर देखता हूँ तो सबका सही आंसर नजर आता है मुझे, ऑलमोस्ट। तो सैल्यूट है यार, एक तो आप लोग थोड़ी देर पहले दिल बनाकर भेज रहे थे मेरे लिए, अब मैं आप लोगों को दिल, मतलब दिल तो खैर नहीं बना सकता क्योंकि लाइव हो, कुछ ऐसे नहीं। हाँ, ये आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ।
ये लीजिए भाई, ये आप लोगों के लिए है। आप लोगों के इतने बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का भाई मेरी तरफ से दिल। भाई बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। वेल डन, वेल डन भाई, वेल डन। ठीक है, तो मैंने भी आप लोगों को दिल बनाकर दे दिया है, क्योंकि बहुत देर हो गई है। 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और मैंने आप लोगों की तारीफ नहीं करी, लेकिन अब तो तारीफ करनी बनती है कि आप लोग अच्छा आंसर कर रहे हो भाई। गुड, वेरी गुड, बढ़िया। एक्चुअली में क्या होता है, जब क्लास में एकदम क्लास स्टार्ट होती है ना, तो क्लास के अंदर कुछ परेशान करने वाले बच्चे आते हैं। अब ये क्लास फिल्टर हो गई है, अभी धीरे धीरे 2 4 5 और हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो भी चले जाएंगे। फिर आपको और मजा आएगा और मुझे ही पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा और वेट कर लो, अभी और मजा आने लगेगा क्लास के अंदर। चलो, का नाम क्या है भाई? इसका एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, अगर एक बच्चे का एक सवाल का जवाब दे दो ना, फिर वो कहता जी अजय मास्टर तू तो मेरी मुट्ठी में आ गया, अब तुझे पढ़ाने ना दूं अब।